यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद भी अब आसानी से वीजा लगवा सकते हैं। गैर कानूनी तरीकों की बजाय अपनाएं आसान और कानूनी रास्ते। There are three type of visas residency that currently Spain is offering. मैं आपको उन वीज़ास के बारे में बताऊंगा कि आप किन तरीकों से यूरोप बिलखसूस स्पेन जा सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, एशियन कंट्रीज़ जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर कई ममालिक हैं, वहाँ की आवाम की ख्वाहिश होती है अगर अपने मुल्क में रोज़गार नहीं मिल रहा तो किसी तरह यूरोप चले जाएं। और यूरोप जाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें कुछ लोग डंकी लगाते हैं, कुछ लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ मिल जाएँ और उनसे शादी करके यूरोप में सेटल हो जाएँ। लेकिन यूरोप जाने के बहुत से दीगर और आसान और कई ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो हमारे साथ जुनैद हसनैन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यूरोप जाने के और दीगर तरीके कौन से हैं। वो पिछले चंद सालों से इस वक्त स्पेन में रह रहे हैं और पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि अगर किसी ने यूरोप जाना है तो वो कौन से तरीके हैं, आसान तरीके भी हैं, और कैसे अप्लाई किया जा सकता है और वहाँ पे सेटल कैसे हुआ जा सकता है। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो एक लीगल प्रोसेस के बारे में बात करने जाऊँगा और मैं आपको उन वीज़ास के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में ना आज तक आपने पहले कभी सही सुना होगा, ना इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहले कहीं किसी और ब्लॉग या किसी और वीडियो पर मिली होगी। और इसके ऊपर आपको मतलब एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इसमें आपको पता भी चलेगा कि आप और किन तरीक़ों से स्पेन बिलखसूस यूरोप बिलखसूस स्पेन जा सकते हैं। राइट। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ वीज़ास रेजिडेंसी डेट करेंटली स्पेन इज़ ऑफरिंग, जिसमें गोल्डन वीज़ा है, नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं अब नॉन लुक्रेटिव वीज़ा की बात करूँ तो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा मैनी ईयर्स अगो स्पेनिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जो लोग लीगल रेजिडेंट वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, लीगली रिजाइड करना चाह रहे हैं स्पेन में अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़, उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया था। ये वीज़ा आप किसी भी एम्बेसी, अपनी जो आपके कंट्री की जो एम्बेसी है, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं चाहे आप गल्फ़ में रह रहे हैं, आपको जस्ट हैव टू रीच आउट टू दी लोकल एम्बेसी और वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करानी है। और उसमें कुछ फ़ंड्स हैं जो आपको शो कराने होते हैं, लाइक 7,000 यूरोज़, और इन कलेक्टिवली लाइक 30,000 to 40,000 यूरोज़ होने चाहिए पर पर्सन। और अगर फैमिली है तो 4,000 आपकी स्पाउस पर हेड के हिसाब से, और अगर किड्स हैं आपके 2,000 के हिसाब से। तो उसमें आपको कुछ फ़ंड शो करने होते हैं जिसमें आपको ये शो कराना होता है कि यू कैन सस्टेन इन दैट कंट्री फॉर लाइक 1 ईयर। 1 साल के लिए आप अपने आप को वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर किस तरह के होना चाहिए, एक स्किल किस तरह के होना चाहिए, और इसको अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, पैसे कितने हैं, अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर में प्रोसेस मुकम्मल होता है, और वहाँ पर जाकर आपको सेटलमेंट मतलब सेटल कब तक हो सकते हैं। जी, अगर आप एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी की बात करें तो इसमें कोई फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है। जी, इसमें कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको कोई वेल्थ शो नहीं करनी, इसमें जस्ट आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान शो करना है जो कि इनोवेटिव हो, स्केलेबल हो, बिजनेस स्केलेबल हो, जॉब्स क्रिएशन हो, स्पेनिश गवर्नमेंट को उसमें बेनिफिट नज़र आए इन द लॉन्ग टर्म। आईटी सेक्टर से हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो डिफरेंट हो। अगर आप नॉर्मल मतलब कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं या कोई आप सुपरमार्केट बनाते हैं या कोई मतलब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आएगा। ये एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी या एंटरप्रेन्योर जो वीज़ा है ये सिर्फ उस कैटेगरी में आएगा जो थोड़ा इनोवेटिव होगा। इसमें आपको कोई भी फंड्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज योर बिजनेस मॉडल एंड योर बिजनेस प्लान इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, इज़ गुड। इट मीन कि अगर कोई शख्स सोचता है कि मैं बाहर के मुल्क जाऊंगा, यूरोप में जाऊंगा, किसी भी मुल्क में, वहाँ पे अपना कोई रेस्टोरेंट बना लूँगा, कोई सोचता है मैं वहाँ पे अपना स्टूडियो बना लूँगा फिल्म शूटिंग का या फोटोग्राफी का स्टूडियो बना लूँगा, कोई सोचता है मैं वहाँ पे अपना म्यूजिकल क्लासेस दूँगा, डांस की क्लासेस दूँगा, अपना बनाऊँगा, स्किल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल कोई डांसर है तो ये सोचता है। तो इस तरह के लोग हैं, इनके लिए ये चीज़ें हैं। नहीं जी, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जैसा मैंने कहा ये इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। मतलब आपको इसमें कुछ इनोवेशन शो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपना स्टूडियो भी बनाते तो उसमें कुछ इनोवेशन नज़र आनी चाहिए। अगर आप कोई सैलून भी बनाते उसमें भी कोई इनोवेशन नज़र आनी चाहिए। कोई रेस्टोरेंट बनाते उसमें भी कोई इनोवेशन नज़र आनी, हाँ कुछ नया नज़र आना चाहिए। बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, जॉब्स क्रिएशन होना चाहिए, स्पेनिश इकोनॉमी को बेनिफिट होना चाहिए। मतलब ये सारी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ये इसमें काउंट नहीं होते। ठीक है। स्पेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्पेन जो कि यूरोप का हिस्सा है, अगर स्पेन का फॉर एग्जांपल वीज़ा मिल जाता है तो क्या पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप जितने भी स्पेनिश शेंजन स्टेट्स हैं आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं।
उसके अलावा आप साउथ अमेरिका में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेन का वीज़ा मिल गया, तो अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप के अंडर आता है वो मुल्क, तो वहाँ पे जब आपको चेकिंग की जाता है, और कितने दिन का आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितने दिन रह सकते हैं स्पेन के अलावा किसी और मुल्क में जाए? इसमें कोई ऐसी सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बॉर्डर फ्री है, वहाँ पे कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है इन बिटवीन शेंजन स्टेट्स। तो एज लॉन्ग एज यू हैव योर रेजिडेंसी वैलिड, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर यू वांट। ठीक है, कहा जाता है कि इटली और स्पेन और इस तरह के दो और ममालिक हैं जिनके बारे में ये बात रखी जाती है कि इनको जल्दी वीज़ा मिल जाते हैं, यहाँ के जल्दी अप्लाई हो जाता है, जल्दी से आपको एंट्री मिल जाती है यूरोप में। तो अक्सर जो लोग टंकी लगा के जाते हैं वो पहले इटली के लिए लगाते हैं। जी, ऐसा ही है, लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज आती हैं। अगर आप स्पेन में रह रहे हैं, 3 साल का एक टाइम पीरियड है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, और वंस योर 3 years पीरियड ऑफ स्टे इज़ कम्प्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसके बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको लाइक 4 to 5 years लग जाते हैं नॉर्मली, जो वो उनके लिए जो डंकी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब जो दीगर 2 तरीके हैं स्टडी वीज़ा का और इसके अलावा ये जो शादी वाला तरीका होता है, तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा के वजह से कितना स्कोप है, कोई है स्कोप यूरोप में? जी बिल्कुल है, स्टडी वीज़ा का बहुत ज़्यादा स्कोप है स्पेन में, और उसकी जो रेशो है, एक्सेप्टेंस रेशो है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं टॉप नॉच बिजनेस स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ऑफ़र करती हैं स्टडीज़, और इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि क्वांटिटी में है। स्टडी वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई किया जाए, कोई अच्छे से तरीका बताएंगे, आसान भी और आसानी से मिल जाए? जी जी, उसके लिए ये है कि अगर तो आप ने बैचलर किया और आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड लुक आउट फॉर द यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 2 इंटेक्स होती हैं, एक होती है अप्रैल में, एक होती है फरवरी में, और एक होती है अक्टूबर में। तो इन 2 इंटेक्स में आपको जो है इससे पहले आपको वेल इन एडवांस सर्च आउट करना होता है। अपनी रिसर्च आप करें, आप देखें आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है और आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप कहाँ पे जो है हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं। और स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स आपको ऑफ़र करें, ना कि वो कि जो स्पेनिश में ऑफ़र करें। और ये सब चीज़ें आप खुद सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारे काम आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक गोल्डन वीज़ा जैसे आपने बताया और एक नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, दोनों वीज़ा में क्या फ़र्क है, ये कैसे मिलता है और किन को मिलता है और इसमें फ़ायदे कितने हैं? जी, जो गोल्डन वीज़ा है ये बेसिकली है इन्वेस्टर्स के लिए। वो इन्वेस्टर जो वहाँ जाके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब वो आप चाहे 1 प्रॉपर्टी लें, 2 लें या 4 लें, उसका जो कलेक्टिव सम है वो 500,000 यूरोज़ होना चाहिए। दे आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा अलॉन्ग विद देयर फैमिली। उसके बाद आता है, हम बात करते हैं नॉन लुक्रेटिव वीज़ा पे। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपके पास इनफ फंड्स है। अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपके पास सस्टेनेबल इनकम है ऑलरेडी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, तो आप वो शो कर सकते हैं कि ये एक स्टडी इनकम जो मुझे आती रहेगी इवन आफ्टर मूविंग डाउन टू स्पेन। और ये भी एक ऐसा रेजिडेंसी है जो आप विद फैमिली कर सकते हैं, जो कि इनिशियली आपको 1 year मिलती है जिसमें आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उस 1 साल के लिए आपको इनफ फंड्स शो करने होते हैं। उसके बाद जब आप रिन्यू कराते हैं आपको 2 साल की रेजिडेंसी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, जिस तरह यूएई देता है अक्सर सेलिब्रिटीज़ को, बड़े नाम होते हैं जो बहुत मशहूर लोग होते हैं, अभी रिसेंटली अली जफर को मिला पाकिस्तान में गोल्डन वीज़ा, तो क्या स्पेन भी इस तरह सेलिब्रिटीज़ को देता है पूरी दुनिया में, जहाँ उनको लगे कि ये बड़े नाम है, ये हमारे मुल्क में आके प्रमोट कर सकते हैं हमारे मुल्क को? जी नहीं, वो एक कैटेगरी डिफरेंट है, उसमें हाईली स्किल्ड कैटेगरी होती है, वो एक अलग एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको वीज़ास मिलते हैं, उसमें पीएचडी डॉक्टर्स होल्डर्स भी होते हैं, पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं। और वो उसका एक जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।